जय तारकेश्वर महादेव। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है और हम भी रेडी हो चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। दिखाते हैं कहाँ लिए चलते हैं आपको। ठीक है, ओके पूरे चल मिलते हैं। चल ओके ओके, कोई बात नहीं। चल चुकी है तैयार। ये रही ब्लाउज। चलिए चलो हम निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। रोड खाली लग रही है सुबह, है ना। मौसम भी खूब साफ है, तड़तुड़ है, क्लियर चार्ज मौसम। 2-3 दिन से तो क्लियर ही है मौसम। अच्छा है ना। चलो फिर तो आज आप नहरवाली रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं? हाँ, आज नहरवाली रोड पे ड्राइविंग कर रही हूँ। बहुत दिन के बाद मौका मिल रहा है। चलो ठीक है। पहाड़ों में तो मैं काफ़ी बार चला चुकी हूँ, चलाती रहती हूँ ना। हाँ हाँ। पर यहाँ काफ़ी दिन बाद अरे जो ये झाड़ियाँ थी ये सब इन पे आग लग चुकी है। नए अंकुरित घास आ चुकी है इसमें। अब ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल मई का महीना होगा, इतनी तेज़ धूप लग रही है। और जबकि बारिश भी हो रही है तब भी बहुत तेज़ धूप लग रही है। नहर वाला रूट है नहीं? नहर वाला। देखो ये गेहूँ आप नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग कर रही हो? हाँ जी। कैसा अनुभव है आपका? अच्छा लग रहा है। ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले तो डर नहीं होनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो 100% होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ड्राइविंग अलर्ट होना चाहिए। हाँ, ड्राइविंग के लिए मतलब जो है 100% पे ही पास होता है आदमी। बाकी चीज़ों में मेरिट हो जाती है। अब तो हम ये गुरुकुल कांगड़ी में पहुंचने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं। हाँ कांगड़ी से। बिल्कुल भाई, ये 2 बातें याद रखनी। जो अभी में पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, और आजकल इधर 4वे का कार्य जो है युद्ध स्तर पे चल रहा है। देखिए यहाँ का नज़ारा। बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है। 4वे बनने से मतलब काफ़ी सुविधा हो गई है, आने जाने की दिक्कत नहीं है आप। ये देखिए, ये चंडी पुल, चंडी देवी, जय माँ चंडी। जय माँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले बहुत ज़्यादा जाम लगता था यहाँ पे, और अब बहुत ही अच्छा हो गया है। एक तरफ पार्किंग के लिए हो गया और एक तरफ जाने के लिए हो गया। और क्योंकि यहाँ बहुत रश बना रहता है और अब आने जाने में कोई असुविधा नहीं है। आसानी। हाँ, बहुत आसानी हो गई ना। बहुत आसानी हो गई। हाँ, ये देखिए, पहले ऊपर थी रोड, अब नीचे पूरी मतलब जो है 4वे बन चुका है। ये हरिद्वार हम हर की पैड़ी में आ चुके हैं। ये देखिए नज़ारा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? दिक्कत वाली बात क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना। दिक्कत क्यों हो रही है? तो चलो ठीक है, आप आराम से चलाते रहिए। जीवन में सब कुछ वो करना पड़ता है। ठीक है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क लिए हुए जीवन नहीं चलता है। थैंक यू। अब ये आप पहुँचे हम रायवाला स्टेशन पे। कभी ये हमारा पुराना स्टेशन हुआ करता था 15 साल पहले शुरू में हम यहीं आए थे रायवाला। अब तो रायवाला की बिल्कुल कायाकल्प हो चुकी है। ये हम ऋषिकेश देहरादून डाइवर्जन पे आ चुके हैं। पुल के ऊपर से ऋषिकेश के लिए चली गई और हम लेफ्ट की ओर मुड़ गए हैं देहरादून के लिए। इस प्लेस को नेपाली फार्म भी कहते हैं। ये छिंदवाड़ा के पास ये फ्लाईओवर है, तीन पानी वाला फ्लाईओवर। इसमें मैं जब भी आती और जाती हूँ तब भी मुझे अपनी सास जी की याद आ जाती है। और क्यों आती है याद? जब आदमी यहाँ से चले जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके यहाँ पे लोग कपड़े रखते हैं। तो हमारी माता जी का भी स्वर्गवास, मेरी सास जी का भी स्वर्गवास देहरादून में ही हुआ था। तो उसके दूसरे दिन हम गांव चले गए। तो मैं यहाँ पे अपने सास जी के वो देख रही थी कि कहीं दिखेंगे मेरे को कपड़े, तो याद आ रही थी मतलब मुझे ना।
पाँव सा धाके मतलब कि हाथ दिखेंगे तो मैं ये सोचूंगी कि मेरी साजी जीवित है। तो मैं जब भी आती हूँ, जो हमेशा आते जाते समय स्कूल में मुझे खट से अपनी साजी की याद आ जाती है। मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करती हूँ, जहाँ भी रहे हमेशा फूलों में रहे उनकी आत्मा। अच्छी बात है, अपने भगवान के चरणों में रहे। और हमेशा करती हूँ मैं आते जाते समय अपनी साजी को यहाँ भी स्कूल में आके याद करती हूँ। ये 3 पानी वाला वो है, यहाँ पे लोग जब हरिद्वार को जाते हैं अंत्येष्टि करने के लिए, तो उस आदमी के यहाँ पे कपड़े रखते हैं। अच्छी बात है, अपने बुजुर्गों को याद करना, अपने पितरों को याद करना बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ ये, और अपने हस्बैंड से भी हमेशा कहती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे माँ की याद आती है यहाँ पे आके। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि एक गढ़वाली में कहावत है ना, पितृ बराबर देवता ना और मम्मा बराबर कौन होना। हाँ, ये कहावत है हमारे उसमें गढ़वाली में। माँ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट था ना। हाँ, अब पिताजी के साथ ये होता है कि जैसे जेंट्स होते हैं लेडीज के साथ। अच्छी बात है, याद रखना चाहिए अपने पितरों को। और ये भी अच्छी बात है कि जब से आपने ड्राइविंग की तो मुझे काफ़ी मतलब जो है राहत मिल गई उस समय से। तो होता ही है, जब 2 लोग चलाएं तो एक को रेस्ट मिल जाता है और एक को होता ही है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो वैसे वैसे थोड़ा परेशानी तो बढ़ती है। हाँ, आदमी को थकान लग जाती है ना, थकान लग जाती है, तो बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी। क्योंकि ड्राइविंग में तो बिल्कुल ध्यान एकदम जो है कंसंट्रेट रखना पड़ता है। बहुत जरूरी है। हाँ, तो माइंड भी थक जाता है ना उससे, दिमाग भी थक जाता है, आंखें थकती है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 2 आदमी रहे तो फिर कभी कोई चलाए कभी कोई चलाए। कभी सुख है दुख है, कई हाँ, बातें कई बातें हैं, बिल्कुल। आज के हिसाब से मतलब दोनों को ड्राइविंग आनी चाहिए। आदमी कोई भी काम 2 ही चीज़ में सीखता है, या तो मजबूरी में सीखता है या तो शौक में सीखता है ना। तो हम लोगों ने तो वैसे मैं एक्चुअल मजबूरी में सीखा। मजबूरी में मैंने तो स्कूटी पे सीखी, तो मजबूरी में सीखी, क्योंकि उस टाइम वहाँ जहाँ हमने मकान लगा रखा था तो उसमें उस टाइम वहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी, मतलब आवश्यकता थी ना, आवश्यकता थी। हाँ, ये है। तो स्कूटी सीखी मजबूरी में। तो आदमी शौक में सीखता है, जब उसकी एज रहती ना तो एज में वो शौक में सीखता है, और जब उसकी आवश्यकता होती है तब वो मजबूरी में सीखता है। और चलो जैसे भी सीखे पर सीखे आदमी, बस है ना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो तो जीवन पर्यंत मतलब जो है चलती रहती है। ठीक, अब चलते हैं। अब हम ये छिद्रवाला से आगे 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 भानीवाला में पहुंचने वाले हैं। हाँ हाँ, ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, दिखाओ फ्लावरिंग भी। हाँ, ये देखिए काफ़ी धूल की हरियाली। अब आप तो वीडियोग्राफी करना भूल गए हैं, अब ज़्यादा ड्राइविंग मैं ही करूँगी, और आप करोगे वीडियोग्राफी। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले आप वीडियोग्राफी अच्छा करते थे, हाँ। और अब भूल गए, तो अब आप वीडियोग्राफी करोगे, अब मैं ड्राइविंग करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आप पहुँचे हैं अजयपुर में आची लोगों के घर पे, और ये कर ली हमने गाड़ी पार। अब ये है घर पीछे। अब चलते हैं घर के अंदर, दिखाते हैं आची लोगों को। हेलो, ये कौन है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चिरंजीव रहे खुश। अरे धूप नहीं लग रही? काली हो जाएगी, काली हो जाएगी। अरे धूप में क्यों खेल रही? खाना बनाया? क्या बनाया? केक बनाया? हे माँ जी, हाँ भैया प्रणाम प्रणाम। तुम्हारे यहाँ बहुत धूप है। हेलो हेलो, चल चलो। ये रही सुमन, चरणजीव। और सास ठीक है ना? बढ़िया। अरे प्रणाम, ठीक है। अम्मा क्या बोला अभी आपने? बोल बताओ। आप मुझे भूली क्यों बोलती हो? तो भूली तो है आप मेरी, भूली नहीं हो। आइए ना, आरती ने हमारे लिए खाना बनाया, अपनी बुआ के लिए खाना बनाया। क्या खाना बनाया बता? केक और स्पून। स्पून है, केक है? अच्छा ठीक है, थैंक यू स्पून। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है? इसमें क्या है? और ये रहा आपको। हाँ है शोर का था इधर लाए। भैया तो टक लगा देखो। हाँ हाँ हाँ, धीमे धीमे शक्ल चेंज हो रही है, बड़ा हो रहा है जैसे जैसे। हाँ हाँ, सजाती हैं हम, सजाती हैं। बोला सजाती है, बोला सजाती है। हाँ हाँ,
के लिए लंच देखो, मम्मी ने जेठी माँ ने बना लिया लंच। अब करते हैं हम टेस्टी टेस्टी लंच। देखो तुमने खा लिया रे, तुम खा लेते, अरे खा लेते तुम, बाप रे इतनी देर तक रुके रहे तुम। स्टार्ट करें, बुआ जी को प्रणाम करो। बस हो गया, हो गया। बाय 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 बाय। हो गया, चल चल पार्टी में मिलेंगे, मिलते हैं, ओके ओके बाय कर दो, बाय बाय बाय। हम अपने घर की तरफ और आगे हम अब राजीव नगर के पुल पे। ये देख लो ऑडियंस, ये क्या बोल रही है, बोलने वाले लेट हो रही है मुझे, मतलब हम मतलब छोटे हो गए इसके लिए और वॉक इसके लिए बड़ा हो गया है ना। पहले वॉक है मतलब हम देख लो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही, पता ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो, चलो मैं आ रही हूँ फिर अभी, ठीक है, वॉक करके आ रही हूँ। एडवांस ले तू। हाँ मैंने देख लिया, मैं आई थी मैंने देख लिया फिर। चल चल चल, थैंक यू थैंक यू। अब ये पहुंच चुके हैं हम अपने देहरादून वाले घर पे। अब हम मैं है ना, अब इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का समापन। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड।